नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजी मस्ती में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है एनएससी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो दोस्तों, कुछ एग्रीकल्चर के महत्वपूर्ण फैक्ट्स बनते हैं जो बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो उसकी दृष्टि से आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए ज़रूर एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे जो जानकारी दी जाएगी वो पूरी की पूरी जानकारी आपको पता चल जाए। तो सबसे पहले जानते हैं, आइए देखते हैं कि एग्रीकल्चर के वो कौन कौन से फैक्ट्स होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो परीक्षा की दृष्टि से और जानकारी की दृष्टि से इन फैक्ट्स को जानना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने सोचा आपको ये जानकारी दे दी जाए। तो दोस्तों, आइए देखते हैं। सबसे पहले नंबर 1 पे टोटल फर्टिलाइजेशन कंजप्शन इन मैक्सिमम इन यूपी, मतलब जितना भी फर्टिलाइज़र होता है भारत का, वो सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में उसका कंजप्शन होता है, उसकी खपत उत्तर प्रदेश में होती है। उसके बाद दोस्तों आता है मैक्सिमम एरिया अंडर इरिगेशन इन पंजाब, 92.7 ऑफ कल्टिवेटेड एरिया। मतलब जो कृषि के लिए एरिया है, सबसे ज़्यादा कृषि योग्य भूमि जो होती है वो सबसे एक पे सिंचाई की दृष्टि से पंजाब में मानी गई है। सिंचाई की दृष्टि से पंजाब सबसे अग्रणी राज्य है कल्टीवेटेड मतलब कृषि योग्य भूमि के लिए। तो कृषि क्षेत्र के लिए इरिगेशन से संबंधित अगर बात की जाए तो पंजाब नंबर 1 पे आता है। और अगर फर्टिलाइज़र सबसे ज़्यादा कहाँ पे यूज किया जाता है तो वो उत्तर प्रदेश की बात की जाती है। उसके बाद दोस्तों अगला आता है कि मोस्ट पॉइजनस पॉल्यूशन इन वाटर, मतलब सबसे ज़्यादा जो वाटर में पॉल्यूशन का कार्य करता है वो कौन सा कण है, वो है आर्सेनिक ही। एक ऐसी चीज़ होती है जो पॉल्यूशन के दौरान वाटर को बहुत ज़्यादा ये पॉल्यूशन पहुंचाता है। उसके बाद आता है मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन, मतलब सबसे ज़्यादा ओजोन परत को मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन इन फंड इन लोअर स्ट्रेप्टोस्फेयर। सबसे ज़्यादा ओजोन परत से सबसे ज़्यादा नुकसान किसको होता है, स्ट्रेप्टोस्फेयर को कंसंट्रेट सबसे ज़्यादा ओजोन परत में कंसंट्रेट होता है। तो कहाँ पे, स्ट्रेप्टोस्फेयर में। दोस्तों, ऊपर की परतें 4 तरह के परतें पाई जाती हैं। जैसे यहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पे जाएंगे तो वहाँ पे स्ट्रेप्टोस्फेयर है। उसके बाद दूसरी आती है एक आइनोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, ऐसे करके क्रमवाइज इनका रहता है। तो उसके बाद दोस्तों अगला फैक्ट्स जानते हैं हम कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज मेड इन ईयर, मतलब फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए जो एक्ट बनाया गया था वो 1980 में बनाया गया था। अगला है द टेस्ट हैज सेल्फ प्यूरिफिकेशन कैपेसिटी ऑफ वाटर बॉडी, मतलब बीओडी टेस्ट अगर किया जाए तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाता है कि वाटर की कैपेसिटी कितनी है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मोस्ट कॉमनली डिसिग्निफिकेटेंट इन वाटर प्यूरिफिकेशन इज क्लोरीन, मतलब कि वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए जो है क्लोरीन गैस को मिलाया जाता है। उसके बाद आता है गैसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन, जो अम्लीय वर्षा होती है बरसात की पहली वर्षा में। दोस्तों, कौन कौन सी गैसें अधिकतर आती हैं, तो सल्फर डाइऑक्साइड और NO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस आती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड आती है और सल्फर डाइऑक्साइड आती है। 2 गैसें पहली वर्षा में आती हैं, इसलिए ये बहुत ही खतरनाक गैसें होती हैं। इसीलिए बोला जाता है कि पहली वर्षा में बारिश में नहाना नहीं चाहिए, ये शरीर को एलर्जी पहुंचा सकती हैं। उसके बाद आता है पॉल्यूटेंट फ्री अल्टरनेटिव टू पेट्रोल फॉर ऑटोमोबाइल्स, मतलब पॉल्यूटेंट जो होता है अल्टरनेट, लगातार पेट्रोल जो होता है वो ऑटोमोबाइल में किस प्रकार से नुकसान करता है, तो
प्रोपेन के माध्यम से नुकसान करता है। उसके बाद द गैस रिस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस त्रासदी 1984 में जो हुई थी वो यमाइसी मेथाइल आइसोसाइनेट गैस थी, जिसके रिसाव के कारण ये 1984 में त्रासदी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उसके बाद यमाइसी जो थी मिथाइल आइसोसाइनेट वाज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग बाय इंसेक्टिसाइड। तो कार्बारिल में ये कार्बारिल एक कीटनाशी होती है, उसको बनाने में यमाइसी गैस का यूज किया जाता है। उसके बाद दोस्तों जैसे कीटनाशी आप ओपन करते हो देखते हो ना, बहुत तरीके से जो स्मेल आती है, तो वो कैसी कैसी गैसें होती हैं, उन्हीं गैसों की वजह से स्मेल आती रहती है। उसके बाद आता है आर्थर ऑफ फेमस, दिया है आर्थर आर फेमस बुक साइलेंट स्प्रिंग 1962 में जो है एक साइलेंस स्प्रिंग के नाम से बुक रची गई थी, जिसके लेखक कौन है? रेचल कॉर्सन। रेचल कॉर्सन इसके लेखक हैं। उसके बाद आता है लार्जेस्ट ओशियन, सबसे बड़ा पैसिफिक जो होता है सागर होता है। लार्जेस्ट ओशियन सागर कौन सा है? पैसिफिक सागर। उसके बाद आता है इस्टेब्लाइशमेंट ऑफ नाबार्ड, मतलब नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? मैं पिछले भी वीडियो में आपको बता चुका हूँ, 12 जुलाई 1982 में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद आता आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ये 1935 में आरबीआई की स्थापना की गई थी। उसके बाद दोस्तों अगला आता है प्रोटीन आर मेड अप टू अमीनो एसिड। अमीनो एसिड के माध्यम से ही प्रोटीन का निर्माण होता है। उसके बाद आता ओजोन डिप्लेशन मेनली ड्यू टू CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो ओजोन को सबसे ज़्यादा कौन सी क्षरण गैस पहुंचाती है? तो CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो गैस होती है ये बहुत ज़्यादा ओजोन को नुकसान कर जाती है, जिसकी उत्पत्ति AC से होती है, फ्रिज से होती है। इस प्रकार से इन सभी चीज़ों में CFC की उत्पत्ति होती है। उसके बाद आता है 1 मोल ऑफ CFC इज डिस्ट्रॉय अबाउट 1 लाख मॉलिक्यूल्स ओजोन में पहुंचते हैं CFC के माध्यम से, जिससे ओजोन क्या होता है? ओजोन का क्षरण होता जा रहा है और बहुत नुकसान होता है। उसके बाद आता है गैस फेल्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर सिलेंडर्स इज CO2 जो गैस होती है, ये गैस सिलेंडर में बाहर जो टंगे होते हैं उसमें CO2 गैस भरी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। आप मॉल में जाएंगे, शोरूम में जाएंगे, होटल में जाएंगे, किसी गैस वाले स्थान पे जाएंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे सिलेंडर टंगे होते हैं, उसमें कौन सी गैस भरी होती है? तो आप बता सकते हो CO2 गैस भरी होती है। उसके बाद आता है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू GDP 2010 से लेकर के 11 पे GDP का जो दर थी वो थी 14.2%। उसके बाद दोस्तों आता है प्लाउ इज यूज टर्न ओवर द सॉइल इज मोल्ड बोल्ड प्लाउ। जो प्लाउ का यूज किया जाता था मिट्टी में, उसको क्या किया जाए? हल को क्या नाम था? मोल्ड बोल्ड प्लाउ था, जो मिट्टी को पलटने का कार्य करता था। उसके बाद दोस्तों आता है कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। कार्बोहाइड्रेट विच इज ओनली प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। तो कौन सी सेल्स है? ग्लाइकोजन। जो कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट को जो है डाइजेस्ट करने में कार्य करता है एनिमल में, तो कौन सी सेल है? ग्लाइकोजन। उसके बाद आता है द पेस्टिसाइड कंजप्शन इज मैक्सिमम इन आंध्र प्रदेश। सबसे ज़्यादा पेस्टिसाइड का कंजप्शन हमारे भारत में आंध्र प्रदेश में किया जाता है। इसलिए अगला आता है प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर
मिनिस्टर, प्रेजेंट यूनियन एग्रीकल्चर के जो मिनिस्टर हैं वो है राधा मोहन सिंह। प्रेजेंट टाइम में जो यूनियन एग्रीकल्चर के मिनिस्टर थे वो राधा मोहन सिंह थे। अब दोस्तों नहीं पता है, शायद ये चेंज हो गए हैं, राधा मोहन सिंह ही हैं या कोई दूसरे मिनिस्टर बन गए हैं। तो दोस्तों आज की जानकारी के लिए बस इतना ही। आज की जानकारी कैसी लगी एक बार कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए अगर जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।